हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2015 के सेट 3 में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पे हम गो बैक एन यूज कर रहे हैं और हमें चाहिए कि नेटवर्क यूज हो टू इट्स फुल कैपेसिटी। क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन है, पूछा क्या गया है और ये सब क्या है इसे अभी के लिए छोड़ दो। नेटवर्क को अगर हम यूज करना चाहते हैं फुल कैपेसिटी पर, इसका मतलब देखते हैं क्या होता है। देखो, यूजिंग नेटवर्क टू इट्स फुल कैपेसिटी मीन्स हमें एफिशिएंसी 100% चाहिए। एफिशिएंसी 100% की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। विंडो साइज एट सेंटर मस्ट बी 1+2a। ओके, अगर सेंटर विंडो साइज 1+2a होगा, एफिशिएंसी 100% मिल सकती है। ओके, अब थ्योरी लेक्चर्स में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि ये कैसे आया, बड़ी डिटेल डेरिवेशन मैंने आपको दिखाई है। बट अभी जल्दी से एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि 1+2a कैसे आया। अगर हमें एफिशिएंसी 100% चाहिए तो ऐसा होना चाहिए कि सेंडर किसी भी एक्नॉलेजमेंट की वेट नहीं कर रहा, सेंडर कंटिन्यूअसली पैकेट्स भेजते जा रहा है, चाहे एक्नॉलेजमेंट ना भी मिली हो तब भी। ओके, मींस नॉर्मली स्टॉप एंड वेट में क्या होता है, हम एक पैकेट भेजते हैं और फिर काफी टाइम वेट करते हैं कि उस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट मिले, यानी कि हम बहुत देर के लिए कुछ भी ट्रांसमिट नहीं कर रहे, इससे एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। बट यहां पे हम कंटिन्यूअसली भेजते जाएंगे, यानी कि सेंडर की विंडो इतनी होनी चाहिए। अब ये डिराइव करते हैं आया कैसे। तो गो बैक एन में आपको पता है सेंडर विंडो साइज होता है एन। ओके, दिस इज द सेंडर साइज और ये विंडो मान लो साइज एन की है और रिसीवर विंडो साइज फिक्स है 1। ओके, तो यहां पे आपने पहला पैकेट भेजा और फॉर सेफ्टी उसे विंडो में सेव कर लिया कि बाई चांस अगर ये पैकेट रास्ते में डिस्कार्ड हो गया या गुम गया तो आपके पास ये पैकेट एज इट इज पड़ा हो, यानी कि अगर दोबारा ट्रांसमिट करने की जरूरत पड़े तो आप इसे दोबारा ट्रांसमिट कर पाओ। अब इसकी एक्नॉलेजमेंट अभी तक नहीं आई, आप दूसरा पैकेट भी भेज सकते हो क्योंकि विंडो में अभी जगह है, तीसरा भी भेज सकते हो, चौथा भी भेज सकते हो। ओके, 4 पैकेट्स हम भेज सकते हैं बिना एक्नॉलेजमेंट के अगर एन की वैल्यू हो 4, क्योंकि विंडो में हम वो सारे पैकेट्स रखते हैं जो ट्रांसमिट हो चुके हैं, यानी कि सेंडर ने अपना काम कर दिया बट अभी उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। अनएक्नॉलेज्ड पैकेट्स आर केप्ट इन विंडो, अनएक्नॉलेज्ड बट ट्रांसमिटेड। ओके, अब देखो एक्नॉलेजमेंट आने में ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग सकता है, वो होता है टीटी ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2TP। ओके, यानी कि हमने पैकेट ट्रांसमिट किया, उसकी लास्ट बिट प्रोपोगेट हुई और एक्नॉलेजमेंट दोबारा से प्रोपोगेट हुई, तो 2TP। ओके, इतना टाइम लगता है एक्नॉलेजमेंट को आने में। पहले पैकेट की एक्नॉलेजमेंट आने में इतना ही टाइम लगेगा। सपोज यहां कहीं जाके इसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई, हम चाहते हैं कि उतनी देर तक कंटिन्यूअसली पैकेट सेंड होते रहें, तो जो पैकेट सेंड होंगे वो विंडो में सेव करने पड़ेंगे क्योंकि उनकी एक्नॉलेजमेंट तो आ ही नहीं सकती है ना। गो बैक एन में एक्नॉलेजमेंट्स ऑर्डर में ही आएंगी। ओके, क्योंकि यहां पे एक ही विंडो साइज 1 है। ओके, तो रिसीवर इन ऑर्डर पैकेट्स के लिए ही वेट कर रहा है। तो यहां पे देखो, इतने टाइम के बाद पहले पैकेट की एक्नॉलेजमेंट आ सकती है। हम इतने टाइम के लिए कंटिन्यूअसली डाटा भेजना चाहते हैं, मतलब कि वो सारे पैकेट्स यहां पे हमें सेव करके रखने पड़ेंगे क्योंकि उनकी एक्नॉलेजमेंट तो आ ही नहीं सकती। तो ये है मैक्सिमम विंडो साइज। यहां तक हमें देखना पड़ेगा कि कितने पैकेट्स भेजे जा सकते हैं, मींस इतने टाइम में कितने पैकेट्स भेजे जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अनएक्नॉलेज्ड पैकेट्स उतने ही होंगे, क्योंकि इतने टाइम के बाद इस पहले पैकेट की एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी और विंडो में एक स्लॉट खाली हो जाएगा। ओके, तो इतने टाइम में अगर आप ढूंढो तो 1+2a पैकेट्स भेजे जा सकते हैं, यानी कि 1+2a पैकेट्स ज्यादा से ज्यादा अनएक्नॉलेज्ड हो सकते हैं किसी भी टाइम पर। तो यही कंडीशन है 100% एफिशिएंसी की। मींस अगर विंडो में इतनी जगह है कि इतने पैकेट सेव हो सकें तो सेंडर कंटिन्यूअसली भेजे जाएगा विदाउट वरिंग अबाउट एनी एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि अगर अभी तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो पक्का विंडो में जगह होगी अगला पैकेट भी भेजने की। ओके,
अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा है। उसके लिए आप स्टेटमेंट पढ़ो। तो स्टेटमेंट है, consider a network connecting two systems located 8,000 kilometers apart. The bandwidth of network is 500 into 10 raised to the power 6 bits per second. Propagation speed of the media is given as 4 into 10 raised to the power 6 meters per second. It needs to design a go back and sliding window protocol for this network. The average packet size is 10 raised to the power 7 bits. The network is used to its full capacity. Assume that the processing delays at nodes are negligible. Then the minimum size in bits of the sequence number field has to be. Okay, तो अभी हमने देखा था 100% एफिशिएंसी या नेटवर्क को फुल कैपेसिटी पर यूज करने के लिए सेंडर विंडो साइज 1+2a होनी चाहिए। हमने इसे डिराइव भी किया। ओके, अब गो बैक एंड में रिसीवर विंडो साइज हमेशा ही 1 होता है, ये फिक्स्ड है। तो सीक्वेंस नंबर्स कितने चाहिए? सीक्वेंस नंबर्स होते हैं विंडो ऑफ सेंडर प्लस विंडो ऑफ रिसीवर, यानी कि यहां पे 1+2 है। मान लो 1+2 की वैल्यू आई 10 और यहां पे 1 है, तो ऐसे केस में हमें 11 सीक्वेंस नंबर्स चाहिए होंगे। ओके, बट पहले ढूंढते हैं कि 1+2a क्या है, उसके बाद सीक्वेंस नंबर्स की बात करेंगे। तो a की वैल्यू आपको पता है TP यानी कि प्रोपोगेशन टाइम डिवाइडेड बाय TT ट्रांसमिशन टाइम, ये होती है। ना हमें क्वेश्चन में प्रोपोगेशन टाइम गिवन है, ना ही ट्रांसमिशन टाइम गिवन है, तो ये दोनों वैल्यूज हमें पहले ढूंढनी पड़ेंगी। ट्रांसमिशन टाइम देखो क्या होगा। ट्रांसमिशन टाइम होता है L/B यानी कि लेंथ ऑफ पैकेट डिवाइडेड बाय द बैंडविड्थ। लेंथ ऑफ पैकेट देखो आपको गिवन है, पैकेट साइज इज 10 रेज टू द पावर 7 बिट्स, तो ये है 10 रेज टू द पावर 7 बिट्स डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। बैंडविड्थ गिवन है 500 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 और यूनिट है बिट्स पर सेकंड। बिट्स और बिट्स कैंसिल हो जाएगा। पर सेकंड अगर इसे न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये सेकंड बन जाएगा। ओके, यानी कि ये पर सेकंड यहां से रिमूव कर सकते हैं। अब हमारे पास बचा 10 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 सेकंड्स, और आपको पता है टाइम का यूनिट सेकंड ही होता है, यानी कि यूनिट सही आए हैं। तो इसे अगर आप सॉल्व करो, यहां पे 7 जीरोस हैं और यहां पे 8 हैं, यानी कि 1/50 बच जाएगा, 1/50 सेकंड्स। ओके, सिमिलरली TP भी ढूंढ लो, प्रोपोगेशन डिले। प्रोपोगेशन डिले होता है डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स और डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू यानी कि स्पीड। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड आएगा 8,000 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। इनके यूनिट्स भी इक्वल नहीं है, तो 8,000 किलोमीटर होगा 8,000 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 मीटर, सॉरी इंटू 10 रेज टू द पावर 3, टोटल 6 जीरोस आ जाएंगी। तो किलोमीटर्स को हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब प्रोपोगेशन टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स बाय स्पीड। तो प्रोपोगेशन स्पीड क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि ये आया 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 मीटर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएंगे और यूनिट बच जाएगा सेकंड। तो ये आया 8 डिवाइडेड बाय 4 सेकंड्स, यानी कि 2 सेकंड्स। ये इट इज विजिबल आई गेस। तो प्रोपोगेशन टाइम 2 सेकंड्स आया, ट्रांसमिशन टाइम 1/50 सेकंड्स आया। अब इन दोनों को यूज करके हम 1+2a बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। 1+2a होगा प्रोपोगेशन टाइम दैट इज 2 सेकंड्स डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन टाइम दैट इज 0.1/50 होगा 0.02 सेकंड्स। ओके, तो
तो ये वैल्यू आएगी 100 इंटू 2, 200 प्लस 1, 201, यानी कि सेंटर विंडो साइज कम से कम 201 पैकेट्स होना चाहिए 100% एफिशिएंसी के लिए। अगर इतनी बड़ी सेंटर विंडो होगी तो हम कंटिन्यूअसली पैकेट्स भेज पाएंगे और एफिशिएंसी अपने आप 100% आ जाएगी। और यहां पे साइज होना चाहिए 1। अब कम से कम कितने सीक्वेंस नंबर्स होने चाहिए ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करने के लिए? वो होंगे 200 प्लस 1, यानी कि 201 प्लस 1, यानी कि 202 सीक्वेंस नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो सीक्वेंस नंबर्स आए 202। कितने बिट्स में हम 202 तक काउंटिंग रिप्रेजेंट कर पाएंगे? 8 बिट्स में। ओके, तो सीक्वेंस नंबर फील्ड इज इक्वल टू 8 बिट्स। 8 बिट्स कैसे आया? इस नंबर का लॉग टू द बेस 2 सीलिंग ले लो। ओके, सीलिंग क्यों? क्योंकि इसका लॉग आएगा 7 पॉइंट समथिंग। 7 बिट्स में हम 127 या 128 बिट्स 128 तक काउंटिंग रिप्रेजेंट कर पाएंगे। एक्चुअली 0 से शुरू करके 127 तक। तो 7 बिट से काम नहीं चलेगा, यानी कि हमें 8वीं बिट लेनी पड़ेगी। तो ये लॉग आएगा 7 पॉइंट समथिंग। सीलिंग इसलिए ली क्योंकि हमें उससे ज्यादा चाहिए, तो उससे अगला इंटीजर है 8, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आया 8 बिट्स। हमें कम से कम 8 बिट्स चाहिए ताकि इन सभी पैकेट्स को अलग अलग सीक्वेंस नंबर दिया जा सके। ओके,